हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज तन्मय। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। आज है 16th ऑफ मार्च, एक्सपायरी का दिन। और आज का दिन इन सिंपल टर्म्स हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। इवन दो विक्स वाज एक्टिंग और द इम्प्लाइड विक्स वाज 16.2 जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। बट एक्चुअली मुझे विक्स तो फील ऐसा आ रहा था कि मानो कि 20 या 19 का विक्स चल रहा है। सो वट एवर बी द केस, हम लोग वीकली टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे वी स्टिल गॉट अ बिग बेरिश कैंडल एंड दिस सजेस्ट नथिंग। यहाँ पे एकदम ब्रेक जोन पे वीक लगे खड़ा हुआ है और अगर इस जोन को ब्रेक करता है वी कैन सी फर्दर डाउन साइड। फॉर अभी के लिए जैसा कि कंटिन्यूस 2 वीक से मार्केट फॉल कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग को पुल बैक या 50% रिट्रेसमेंट तक देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम लोग को आज एक हैमर टाइप या आप बोल सकते हैं डोजी टाइप दिख रहा है। लेकिन ये डोजी काफ़ी छोटा है, बट एज यू सी द वॉलेटिलिटी हेयर इज लिटरली बीन द मैक्स वी हैव सीन इन अ फ्यू डेज। सो अभी मार्केट फिर से पॉज कैंडल बनाया है। सो ऑल वी कैन डू इज चेक आइदर टू सी कि आज का डे हाई और डे लो मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जिस साइड भी हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड थोड़ा सा जाने का कोशिश करेगा। अभी के लिए अपसाइड पे 17,200 हम लोग के लिए एक परफेक्ट लेवल रहेगा और अपसाइड टू रिज्यूम। अगर इसके ऊपर जाता है और इस कैंडल के 50% जोन तक आता है, दैट इज 17,300, तब हम लोग को फिर से थोड़ा सा रैली या रिस्पाइट दिखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए स्टिल बेयरिश एंड मार्केट में स्पेंड सम टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो ये चैनल ड्रॉ किया है, सो निफ्टी स्टिल हैंगिंग अराउंड दिस चैनल और इस चैनल के नीचे ही आज प्राइस क्लोजिंग दिया है। अगर क्लोजिंग देखेंगे तो चैनल के नीचे दिया है, चैनल के ऊपर जाने की कोशिश किया था। बट अनलाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना मूवमेंट ज़्यादा नहीं था। बट द रेंजेस वर ऑल गुड। निफ्टी का रेंज आज कुछ कितना था, लाइक क्लोज टू 200 पॉइंट रेंज। बट बैंक निफ्टी लिटरली मेड एवरीथिंग वर्स फॉर अस एंड एज अ डायरेक्शन ऑफ द सेलर आई गॉट बर्न्ड। मेरा आज बेसिकली कुछ काम नहीं किया, लाइक एनीथिंग आई ट्राइड लिटरली बैकफायर्ड। सो इट्स जस्ट वन ऑफ द डेज, वन ऑफ दोज डेज जब you get played, like you get hit top right bottom center. So nothing could be done here. We just had to take some losses and we'll be fine. Even though इस वीक का मेरा मतलब नेट नेट पॉजिटिव है, सो आई एम जस्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट कि मैंने सही टाइम पे कुछ सही मूव्स कैप्चर कर पाए। और चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का लेवल्स मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ कि पहले मैं कुछ सिनेरियोज यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। दोज आर, एक है फिबोनाची सिनेरियो कि अगर मैं टॉप से यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, राइट फ्रॉम टू द बॉटम लाइक टिल 16851, टॉप है इसका 17528, देन समवेयर वी गेट आवर रेजिस्टेंस और सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, 50% retracement level is 17,189. So market is still struggling to cross 17,050 या 17,100 एंड वी आर येट टू सी कि 17,200 या 17,189 तक मार्केट पहुंचता है कि नहीं। अब अगर इस जोन तक पहुंचा, वी हैव टू सिचुएशंस। यहाँ पे मार्केट आके रिवर्स कर सकता है या यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर से रीटेस्ट करके लेवल को ब्रेक कर सकता है। सो वी नीड टू चेक द सिनेरियो टिल हेयर, बट अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे रहेगा 17,200 या 17,150। सो डू वॉच आउट फॉर दिस लेवल्स। इसके ऊपर मार्केट थोड़ा बुलिश या साइडवेज जा सकता है और इसके नीचे अगर मार्केट बिलो 1650 जाता है, ऑब्वियसली इट्स अ बेरिश, बट बिटवीन दीज जोन्स टिल 17,000, वो मतलब 17,100 से लेके 16,900 तक, इसके बीच में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है अकॉर्डिंग टू द विक्स डेटा। मैं अभी ओ के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इन हाई विक्स ओ डेटा ज़्यादा काम नहीं करता है। एज मार्केट गोज वॉलेटाइल, सो ओ डेटा अपने आप से एडजस्ट करता रहता है एंड पीपल टेंड टू चेंज देयर पोजीशंस एज द मार्केट डज। सो ये था पहला फिबोनाची लेवल्स। और दूसरा फिबोनाची लेवल्स मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, दैट विल बी समवेयर फ्रॉम द अपसाइड, राइट। सो मैं नीचे से ड्रॉ करूँगा टिल टुडेज हाई एंड हेयर वी गेट की जो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट लेवल्स रहने चाहिए, दैट विल बी 16,955, जो कि इसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। सो बेसिकली मार्केट अगर 16,955 के आसपास आता है,
विच इज़ दिस लेवल, राइट। अगर इस जोन के नीचे आता है देन हम लोग को कंफर्मेशन के साथ, प्राइस एक्शन के साथ हम लोग को कंफर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट इसके नीचे जा सकता है आफ्टर मार्केट क्लोज गिव्स द क्लोजिंग बिलो 16850। और अगर यहाँ पे आके आपको क्या बोलते हैं, रीटेस्ट करके मार्केट अगर ऊपर जाता है सपोर्ट लेने के बाद, देन यू माइट गेट टू सी अनदर रैली, राइट। सो दीज वर द टू सिनेरियोस आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी के लिए जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, टिल yesterday फिबोनाची वाजंट वर्किंग दैट वेल क्योंकि एक वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव आ रहा था। बट आज इवन दो मार्केट हैज टेस्टेड अ लॉट ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल्स, बट अगेन द वॉलेटिलिटी इज रियली मेसिंग विद अस एंड कुछ क्रिस्टल क्लियर हम लोग बोल नहीं सकते हैं। सो लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है कि एक्चुअली शॉर्ट टर्म पे प्राइस एक्शन काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है क्योंकि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक फॉल दे रहा है, कंटिन्यूअस अप फिर फॉल फिर अप। सो दिस इज कंफ्यूजिंग अस अ लॉट। बट बेसिक टर्म्स में बताऊँ तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है दैट इज मेंटेनिंग अ रेंज, असेंडिंग रेंज, राइट। मैं इसको अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ। आप उसको ऐसे पकड़ सकते हैं, इट इज़ कम डाउन अप एंड डाउन हेयर। सो बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 बार हिट करने जा रहा है ये। बट नीचे से आपको हायर लोज, हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिल रहा है। सो इसका ब्रेकआउट यूजुअली अपसाइड आता है एंड वी नीड टू स्टिल चेक कि ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल ही बनेगा, राइट। अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसको आप डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं बोल सकते हैं निफ्टी पे, बट बैंक निफ्टी में हम लोग को ज़रूर मिलेगा। सो यू गॉट द लेवल्स, मैं यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ एंड 16800 पे हम लोग को एक गैप है। सो वी स्टिल येट टू सी अ लॉट ऑफ एक्शन इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स इफ ग्लोबल क्यूज स्टे लाइक दैट एंड स्टिल बेरिश। अगर नेगेटिव नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि उतना भी कुछ खास पॉजिटिव न्यूज़ आ नहीं रहा है। सो लेट्स चेक बैंक निफ्टी राइट नाउ। बैंक निफ्टी भी काफ़ी टॉर्मेंटिंग था, मैं तो आज बैंक निफ्टी में ही लॉस किया है। मैंने आज ट्रेड करते करते एक नया गैप भी ढूंढ लिया था, बट दैट गैप इज़ लॉन्ग शॉट विच कम्स अराउंड 38,432। ठीक है, आप 38,400 450 पकड़ सकते हैं यहाँ से। ये काफ़ी बड़ा गैप है, 38,067 तक है, 38,100 पकड़ सकते हैं। सो 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का गैप है विच वी कैन सी फिलिंग इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू वीक्स। और अभी के लिए मार्केट ने आज काफ़ी बड़ा स्विंग्स दिया है, लाइक दीज स्विंग्स आर रियली टफ टू ट्रेड एंड मेरा भी प्लान्स है इसको टैकल करने के लिए, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मार्केट नीचे आता है और कंटिन्यूअसली मतलब अप डाउन से ट्रैक पैटर्न्स पे जा रहा है विदाउट एनी प्रॉपर प्राइस एक्शन और प्रॉपर आप जो भी बोल सकते हैं, लाइक जो भी कंफर्मेशंस रहते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ मूव्स आर वेरी erratic। लाइक आप इस वाले मूव को देख लीजिए, दिस इज़ वेरी erratic और रिडिकुलस मूव्स आ रहा है एंड वी कैंट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिया था, यहाँ पे जितना मैं रिकवर कर सका कर लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर से ऐसा मूव दे दिया। सो दिस ट्रेड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू और होल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है डायरेक्शन के साथ। नेट नेट अगर आप पकड़ सकते हैं तो मार्केट सिंपली 81 पॉइंट से बढ़ा है, बट विथ अ टेस्टिंग अ लो ऑफ 38,613 एंड मेकिंग अ हाई ऑफ 39,381। चलिए वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइमलाइन पे हम लोग को देखने मिल रहा है कि मार्केट बेरिश मोड पे है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा वीक लगा के गैप फिल करके बाउंस लिया है और खड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट वीक का कैंडल कैसा बन रहा है देखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस 2 वीक से मार्केट फॉल किया है। वी गॉट अ नेट ऑफ अराउंड क्लोज टू 3000 पॉइंट्स। तो 3000 पॉइंट 7.25% का मूव ये कम नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। इसका सिंपल आप अगर फिबो लगाते हैं ऊपर से ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, देन a basic retracement of 40,000 से 161 मिल रहा है आप लोग को। You can see it right here, 40,161, and if market gains this or takes reaction from this, then we may be able to see some bigger moves, right? So मेरा अभी पर्सनल वीकली टाइम फ्रेम पे इतना रहेगा कि मार्केट को ये वाला जोन फिर से टच करना चाहिए, दैट इज 39,400 और 500। 39,400 500 के बाद मार्केट शायद फिर से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद अपना लोअर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, या वी माइट बी एबल टू सी सम साइडवेज मूव एंड देन क्रिएट सम प्राइस एक्शन टू सी फर्दर डायरेक्शन, राइट। सो डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे मार्केट के पास एक बहुत बड़ा विक बन रहा है
on both upside and downside. We get a doji candle pattern, and again there is an indication or pause. आप कुछ भी समझ सकते हैं, but basically this zones, आज का कैंडल का लो और आज का कैंडल का टॉप हम लोग के लिए नेक्स्ट जोन बनना चाहिए, एंड आप इसको मार्क कर लीजिए. नो मैटर whatever be the means the volatility or anything in terms of bank nifty 39,317. मैं पहले इस फीबो को थोड़ा डिलीट कर देता हूँ. 39,317, लेट्स मार्क इट रेड, एंड 38,600, राइट. ये दोनों लेवल्स हम लोग के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. आइदर साइड ब्रेक हम लोग को थोड़ा सा डायरेक्शन प्लान करने में हेल्प कर सकता है विथ टारगेट्स ऑफ 39,900, एंड डाउन साइड के लिए तो ये गैप हम लोग को मिल ही रहा है जो कि मैं बता रहा था आपको. सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वी गॉट सम वेरी रिडिकुलस मूव्स, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, एंड द लेवल्स विल बी फॉर टुमारो एंड द नेक्स्ट वीक आर 39,000 के नीचे. अगर मार्केट फिर से आता है देन वी मे बी एबल टू शॉर्ट, क्योंकि अभी इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी हम लोग को थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एक डब्ल्यू पैटर्न मिला है, ठीक है. सो दिस गॉट ब्रेकआउट, और एक्चुअल ब्रेकआउट हम लोग को शायद यहाँ पे मिलेगा, कि क्योंकि यहाँ से और रिएक्शन लेके नीचे थोड़ा पॉज कैंडल बनाया है. बट इवन दो द विक्स आर वेरी बिग, ट्रेडिंग विल बी डिफिकल्ट. मैं अभी थोड़ा प्रीमियम्स चेक कर लेता हूँ टू सी व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी वेरी इफेक्टिव, एंड वी कैन मैनेज द वॉलेटिलिटी एज वेल. सो देखते हैं यहाँ पे. मार्केट लिटरली ट्रैप्ड बोथ साइड्स बिग टाइम, एंड आई ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड. मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 16 का विक्स इतना वॉलेटाइल दिखेगा. So for the 23rd March expiry, we got somewhere around, मैं जूम कर लेता हूँ. ऐसे आप देख सकते हैं राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, राइट. सिर्फ इंस्टीट्यूशनल राइटिंग है, और वो भी पुट साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, स्क्यूड है. यहाँ पे हम लोग को 22 लाख का राइटिंग दिख रहा है, और अप साइड पे 40,000 पे 12.5 लाख का दिख रहा है. So whatever be the case today, as it was a good chances of reversal, so people have taken overnight bullish trades. So in simple terms, अगर आप simply 38,500 पकड़ के चले कि एक स्ट्रैंगल्स हम लोग को प्लान करना है या और भी सेफ स्ट्रैंगल है, देन वी कैन चूज 38,000, जो कि आपको 102 प्रीमियम मिल रहा है. दैट इज ऑन द पुट साइड, एंड ऑन द कॉल साइड द सेफेस्ट ट्रेड विल बी 4,500, राइट. 4,500 4,300 आपको जो भी मन करे, 80 से 100 रुपीज़ का आप प्रीमियम्स ले लीजिए, and you'll be good with it. And then what you need to do is literally stick to the trades and make 200 points a week. मैं थोड़ा अग्रेसिव बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा होता है. अगर आपको थोड़ा सेफ और सेफ करना है, आप टोटल पे 75 75 या 60 पॉइंट्स का 120 पॉइंट्स का आप पकड़ सकते हैं, देन इट विल बी हेल्पफुल. सो मैंने अभी कोई ट्रेड्स नहीं दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक दिस अकाउंट इज लिटरली नो ट्रेड्स. रिफ्रेश कर देना एक बार. सो लिटरली मतलब ऑर्डर लिस्ट देख के आपको लिटरली ब्लंडर से दिखेंगे यहाँ पे, लाइक एवरीथिंग लेफ्ट राइट सेंटर आई गॉट बीटन. एंड द लेसन यही रहेगा कि टुडेज एक्सपायरी शुड हैव बीन अवॉइडेड. इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि वी शुड हैव टेकन सम क्लूज फ्रॉम डाउ, क्योंकि डाउ आज इंट्राडे पे काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है आफ्टर गिविंग अ फॉल अप अराउंड, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. ये फॉल काफ़ी ज़बरदस्त फॉल था. 750 पॉइंट फॉल करने के बाद डाउन ने एकदम रिवर्सल दिया है, तगड़ा रिवर्सल दिया है, और कहीं साइडवेज भी जाके हाई तोड़ नहीं पाया है. सो वट एवर बी द केस, बैक टू बैंक निफ्टी. नाउ व्हाट कैन बी डन. सो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा फिबो का लेवल्स यूज़ कर रहा हूँ. फिबो आज काम करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर क्लूज, राइट. फिबो पे 0.5% रिट्रेसमेंट 39,726 रहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 40,800, ठीक है. तो ये कितना पॉइंट का रेंज है? लिटरली 2200-2300 पॉइंट का रेंज हम लोग को मिल रहा है. इतना रेंज पकड़ के चलिए, क्योंकि विक्स बढ़ सकता है आगे, और इवन दो मार्केट अगर किसी जोन पे आ भी जाएगा, यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि 39,000 या 40,000 लेवल्स, 39,500 लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स रेडी है. और एज दी सेलर्स हैव एग्जिटेड हेयर, मुझे लगता है सेलर्स एग्जिट किए हैं, बट प्राइस एक्शन टेल्स समथिंग अदरवाइज, बिकॉज
पुल बैक या शॉर्ट कवरिंग मूव उतना ज़्यादा आया नहीं है, राइट? सो आई थिंक फॉर द सेलर स्टॉप लॉस ये रहेगा 39,500 या समथिंग। तो ये बात आप पकड़ के चलिए, बायर सेलर साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अभी के लिए हम लोग को लेवल्स मिल रहा है कि आप बड़ा स्ट्रेंगल प्ले आउट कर सकते हैं 38,000, जैसे कि मैंने बताया था 38,000 का पुट ले लीजिए, 102 पे मिल रहा है, प्रीमियम सर हाई, टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंड 40,400 40,500 का कॉल मार्केट इसी के अंदर सस्टेन करेगा। पुट का आप 50% से ज़्यादा या कम आपकी मर्जी से आप स्टॉप लॉस रख देना। if the stop loss hits, then you might get direction and the volatility might not disturb you further. So that's all for today guys. Levels exactly मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है, क्योंकि 39,500 जो भी होल नंबर लेवल्स है वो आपको कल के मार्केट के बाद आपको पता चलेगा कि what the market has in store for you. And as you all know कि फ्राइडे अगर आप पोजिशंस लेके जाते हैं then the only problem is if फ्राइडे सॉरी थर्सडे आप पोजीशन लेके जाते हैं, देन ओनली प्रॉब्लम इज अगर फ्राइडे आपको ज़्यादा बड़ा रैली मिल जाता है या डिक्लाइन मिल जाता है, डाउन साइड मूव आ जाता है, देन द होल ओ आई डेटा एंड द प्रीमियम्स काइंड ऑफ गेट डिस्टर्ब। सो बेटर है कि आप फ्राइडे वेट कर लीजिए, फ्राइडे देख लीजिए, और बेस्ट होगा कि आप फ्राइडे ट्रेडिंग मत लीजिए एंड ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए मंडे से, बिकॉज फिर निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रहता है और बैंक निफ्टी वॉल्यूम्स थोड़े कम रहते हैं। That's all for today. Thank you guys for watching. I'll see you on the next video.